नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज हम चर्चा करेंगे थूक जिहाद पर घमासान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। दरअसल बीजेपी विधायक केतकी सिंह के सोमवार को दिए गए विवादित बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। बलिया में बनने वाले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की उनकी मांग ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का एक मौका दे दिया है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी से मुस्लिमों के लिए अलग से हॉस्पिटल की डिमांड की है। उनका कहना है कि मुस्लिमों के लिए अलग से अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को हिंदू त्योहारों जैसे होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा से परेशानी होती है। केतकी सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रहार किया गया है। सपा ही मुस्लिम संगठन ने इस मांग का विरोध भी किया है। मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए। देखिए, भाजपा के विधायक केतकी सिंह का जो बयान है वो पीडीए के खिलाफ है और ये कोई पहला बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के खिलाफ बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान का किसी ने खंडन नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक योगेश वर्मा जो पिछड़े थे, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलित परिवार जब वो बारात लेके जा रहा होता है उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और अब मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया है केतकी सिंह ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पीडीए के खिलाफ सोच को दर्शाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी केतकी सिंह के बयान की निंदा करती है। तो बीजेपी नेता हैं केतकी सिंह, जिनका एक वीडियो भी काफी वक्त पहले वायरल हुआ था सदन में, जब उन्होंने भोजपुरी में अपनी बातें रखी थी। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तब से वो चर्चाओं में है। और अब एक पत्रकार वार्ता के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस पर वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब इतना ही खर्च हो रहा है तो थोड़ा सा पैसा और लगा के मुसलमानों के लिए एक अलग से हॉस्पिटल यहाँ पर बनवा दिया जाए, तो अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग से एक विंग हो। यह कहना है केतकी सिंह का, जिसके बाद से उन्होंने विपक्ष को एक मौका दे दिया है सरकार पर हमला बोलने का। और लगातार केतकी सिंह के इस बयान की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। समाजवादी पार्टी भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि केतकी सिंह ने जो ये बयान दिया है, आखिर इस बयान के पीछे का मकसद क्या था उनका, किस तर्क के साथ उन्होंने इस बयान को दिया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि कई बार मुस्लिमों को हमारे त्योहारों से, हमारे पर्व से काफी ज्यादा उनको परेशानी होती है, चाहे वो होली, दिवाली या रामनवमी की पूजा हो, इससे मुसलमानों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में उनको भी कोई परेशानी ना हो, क्या पता हमारे डॉक्टर से इलाज करवाने में उन्हें परेशानी हो, हमारे साथ इलाज करवाने में उनको परेशानी हो, इसीलिए एक अस्पताल उनके लिए भी बना देना चाहिए जहां पर सिर्फ उनका इलाज हो। तो यह बयान केतकी सिंह की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केतकी सिंह के जो बयान है वो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। थूक जिहाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि क्या पता कौन हमारे खाने में थूक दे, तो हमारी भी सुरक्षा के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनके लिए एक अलग से अस्पताल या फिर एक अलग से विंग बना दिया जाए। तो आपको बता दें कि केतकी सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड होना चाहिए ताकि उन्हें हमारे साथ इलाज करवाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार उनको हमारे साथ क्या पता इलाज करवाने में परेशानी हो रही होगी। उत्तर प्रदेश के बलिया से देखिए बीजेपी विधायक हैं केतकी सिंह, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा दिक्कत होती है, इन त्योहारों में हो सकता है हमारे साथ इलाज करवाने में भी उन्हें दिक्कत हो, तो ऐसे में योगी जी को एक कमरा और बना देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरी विंग में जाकर अपना इलाज करवा ले।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश जी, आपका बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत है। और सूफी संत सैयद खालिद साहब, मुस्लिम धर्मगुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये कैसा बयान दे दिया है केतकी सिंह जी ने? किस तरह नहीं तो से उनके इस बयान को अब आप डिफेंड करेंगे? देखिए, केतकी सिंह जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने ना जो बयान दिया वो एक बयान का मतलब है। आप देखिए कि एक सीओ संभल में उन्होंने ये कहा कि भाई 52 बार जुम्मा आता है, एक बार होली आती है, तो क्या हम आपस में ये तय करके नहीं मना सकते क्या? हमें रहना हिंदुस्तान में, भारत में ही है, और हम अगर भारत में हम सबको इकट्ठे मिलजुल के रहना है तो समावेश बना के रखना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों के बयानों को तूल पकड़ने के लिए, एक राजनीति करने के लिए लोग उन बयानों को उछाल रहे हैं और एक माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि आप मस्जिदों पे आप त्रिपाल लगा रहे हैं, वहां पर पन्नी लगा रहे हैं, वहां पर चीजें कर रहे हैं, तो क्या दर्शाना चाहते हैं आप? क्या अगर रंग किसी ने 2 छींटे अगर मस्जिद पे पड़ गए तो क्या गुनाह हो गया? क्या चीजें रंग से तो किसी को परहेज नहीं। रंग तो रंग होते हैं, रंग पे सबका अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पर लेकिन आप बेवजह तूल, एक राजनीति, एक ऐसी चीजें, एक ऐसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ नहीं आता कि स्थिति क्या है। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। अरे भाई, पहले क्या देश में मुसलमान नहीं रहते थे? पहले भी रहते थे, पहले भी समावेश में थे। क्या अब से पहले कभी होली के दिन कभी जुम्मा नहीं रहा? पर कभी आपने नहीं सुना। पर अब की बार एक बयान को लेके, एक चीज को लेके आप तूल पकड़ाने में लगे हैं और पूरे देश का माहौल आपने गर्म किया हुआ है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीजें ठीक लेकिन नहीं है। देखिए मनोज जी, त्योहार मनाना और इलाज कराना दो अलग चीजें हो गई ना। त्योहार मनाने को तो लेकर तो कभी किसी को ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, लेकिन अब इलाज कराने को लेकर जो ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि एक अलग विंग उनके लिए भी बनवा दिया जाए, ये चीजें कहां तक सही है? डिफेंड कर रहे हैं आप इन चीजों को? नहीं, मैं ये डिफेंड नहीं, मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप ये देखिए कि जब प्रशासन, पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार हैं कि भाई ठीक है, 2 बजे तक होली कर मना लेंगे, उसके बाद जुम्मा पढ़ लेंगे। और मैं उन मुस्लिम धर्म ये तो गुरुओं को बीच भी का रास्ता बधाई देना निकाला गया चाहता ना हूं, मनोज जी। ये जिन्होंने ये कहा एक कि मिनट ठीक है, मनोज जी, हम देखिए लोग ये तो भी बीच का वो भी नहीं रास्ता निकाला चाहते। गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी ही मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना, ये तो मुझे नहीं लगता कहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों के पक्ष में कभी होंगे, ना ही कभी वो इन चीजों के लिए अनुमति देंगे कि एक अलग विंग उनके लिए बना दिया जाए। नहीं, उनका 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 कहने का जो भाव था वो ये नहीं था कि ऐसा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मस्जिदों को ढक रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भाई, मस्जिद को उठ के थोड़ी जाएगी, मस्जिद जहां पर है वही रहेगी। आप मस्जिद को ढकने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप मानसिकता बदलिए अपनी। अगर आप देखिए, आप जिस जगह हम इलाज कराते हैं, आप इलाज कराते हैं, एक ही डॉक्टर इलाज करता है वहां पर। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अलग से एक वार्ड बना लीजिए, अलग से डॉक्टर ले आइए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो किसी का बयान आया कि भाई ठीक है, कि आप अगर नहीं है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, तो ये कोई तरीका नहीं है। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते, पर हम ये कहते हैं कि इस देश की आजादी में जितना योगदान हम हिंदुओं का था, उतना योगदान मुस्लिम्स का भी था, चीजें भी थी, उसका इतना हक इनका भी है। पर लेकिन आज ये हरकतें जो हो रही हैं कि खाने में थूका जा रहा है और ऐसी चीजें की जा रही, तो कहीं ना कहीं जो विश्वास था, जो अपनापन था, वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगता है, उस पर कहीं ना कहीं विश्वास उठता है। ठीक है, ठीक है। सैयद साहब, ऐसे बयान आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का ही हाथ माना जा रहा है कि जिस तरह की चीजें उनकी तरफ से की गई, उसके बाद अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है, होली से उन्हें दिक्कत हो रही है, दिवाली से, होली के रंगों से बचाने के लिए मस्जिदों को ढका जा रहा है। तो अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो इलाज के लिए भी एक अलग विंग बना दिया जाए। अच्छा मुद्दा अपना जो उठाया है कि क्या मस्जिदों को रंग से क्या तकलीफ है। तो किसी भी मस्जिद को रंग से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, हर मस्जिद को ईद के पहले रंगा जाता है।
भले वो अपना किसी भी एक रंग से रंगा जाता हो, उसे रंगा जाता है। और मस्जिद ढकने की जो वजह है वो सिर्फ इतनी है कि उसके ऊपर कोई और चीज न डाल दी जाए जिसके वजह से कोई विवाद खड़ा हो। बाकी रंगों से किसी को विवाद नहीं है। हमें अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे डिबेट में हमने ये कहा था कि आज भी सिलसिला चिश्तिया जो हमारा एक सिलसिला है मुसलमान सूफियों का, उनके दरगाहों में होली मनाई जाती है। और यूपी की बहुत बड़ी दरगाह शरीफ है, देवा शरीफ के अंदर देखिए होली मनाई जाती है। वहां होली का रंग उड़ाया जाता है और पूरी दरगाह में रंग उड़ता है। तो वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ भी दिक्कत नहीं है। अब बात रही विधायक जी जो है, ये केतकी सिंह जी जो है, इनके इस बयान को सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी दृष्टि से एक राजनीतिक बयान मानता हूं, ना कि किसी एक पार्टी का बयान मानता हूं। क्योंकि इनका जो बयान है कि एक अलग से हॉस्पिटल होना चाहिए मुस्लिम का, तो कल कोई उठकर कहेगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग ट्रेन होनी चाहिए, कल कोई उठ के कहेगा कि मुसलमानों के लिए अलग बस होनी चाहिए। ये बात एक सेक्युलर देश में कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है? ये हो ही नहीं सकता। अब अगर इनको ऐसा लगता है कि केतकी जी इस बयान से जो है योगी जी महाराज की नजरों में बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि वो बड़ी हो सकेंगी। क्योंकि ये इस तरह की दृष्टि और इस तरह की नजरिए से इंसान छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। और खुद महाराज जी के अल्फाजों में कभी इस तरह की वर्णन नहीं आए। हाँ, ये कि कोई बयान इनका ऐसा आता है कभी कि ये जुमा को लेकर और होली को लेकर, तो वो संतुलित बयान था कि भाई बेशक साल में 52 जुमा है और होली एक मर्तबा है, तो दोनों समुदाय को मिलकर मना लेना चाहिए। क्यों इसे विवाद होना चाहिए? इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। और अगर बीजेपी से वो लॉन करती हैं केतकी सिंह जी जो हैं, तो बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनको देख लीजिए। कभी सबका साथ सबके विकास की बात है, तो अगर सबके साथ और सबके विकास की बात होगी और यहाँ अगर अस्पताल अलग बनाने की बात हो, बस स्टैंड बस अलग बनाने की बात आ जाए, कभी कभी ट्रेन अलग बनाने की बात आ जाए, तो ये बातों में कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विवाद को बढ़ाने की बात है। और मैं जहां तक समझता हूं, अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इसके ऊपर विवाद करता है तो वो भी बेवकूफ है। और इस पर कोई चर्चाओं में उतर कर अगर इसको तूल देता है तो वो भी बेवकूफाना बात है। बाकी इसमें तथ्य सत्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए शिशिर जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधे यशवी का रुख करूंगी। शिशिर जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे बयान को? केतकी सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया है कि एक अलग से अस्पताल में विंग ही बना दिया जाए मुसलमानों के लिए। अभी कल को उठ के कोई और इस तरह की मांगे उठने लगेंगी। लगातार इस तरह की चीजें देख रही, कहीं तो रोक लगेगी इन चीजों पे। शिशिर जी, चलिए ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस देश ने लव जिहाद देखा, इस देश ने जैविक जिहाद देखा, इस देश ने जनसंख्या विस्फोट का जिहाद देखा, जमीन जिहाद देखा, दोहनी जिहाद देखा, बाजार जिहाद देखा। तो इतने जिहादों को देखने के बाद अगर केतकी सिंह विधायक अगर एक बात कह देती तो वो टूट की बात नहीं हो सकती है। आप देखिए 1947 में इस देश के बंटवारे के बाद हिंदुओं को मिला क्या? अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा इस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का हाथ था। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों? जब लड़े साथ में ये बात सही आधी, लेकिन आधी बात झूठ हो जाती। जो लड़े थे उन्होंने 19% भूभाग, 13% मुसलमानों ने उसका हक बंटवारा करा के ले लिया और 13% मुसलमानों में पूरी जनसंख्या नहीं गई। और उसके बाद हिंदुओं को क्या मिला? इस देश के बंटवारे में हिंदू क्या मिला? लुटी अयोध्या, मथुरा, काशी, ताजमहल, कुतुब मीनार, हमारा सब कुछ तो लूट लिया। ठीक है शिशिर जी। देखिए, चर्चा में नवीन दुबे जी भी शामिल हो गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। रुक करूंगी आपका भी थोड़ी देर में, शिशिर जी की बात कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? आगे चलिए। वक्फ बोर्ड बना के जमीनें हिंदुओं कब्जा करना शुरू हो गई, सरकारी जमीनें कब्जा करना शुरू कर दिया, हमारे गुरुकुल छीन लिए, हमारे मंदिरों को छीन लिया, हमारे नालंदा के इतिहास को तो मिटा दिया। क्यों? हमारी नहीं, लेकिन शिशिर जी, क्या आपको लगता है ऐसी मांगों को सीएम योगी आदित्यनाथ जरा सा भी सीरियस लेंगे? जहां वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो सुविधाएं देने में, वो जो भी नीतियां, जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे किसी अन्य जाति धर्म के लिए हो, वो उसमें तो किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि इतनी सी चीज हम हिंदुओं को देंगे या इतनी ही चीज हम मुसलमानों को देंगे। तो फिर अस्पताल में एक अलग से विंग बनाने की मांग कर देना। योगी जी जो कह रहे हैं वो बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले चले आइए। हमको सूर की तरह चुपता है।
केवल मुसलमान बेटियां हमारी हैं। मुलायम सिंह जी कहते थे आतंकवादियों को छोड़ दो, जो देश को लूटेंगे, हत्या करेंगे, बम विस्फोट करेंगे, उनको छोड़ दो। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मुसलमान हमारी बेटियां हैं। अरे ये बहुसंख्यक देश जिनको हिंदू दास याम होना चाहिए था, उनको मिला क्या बेचारों को? हम बेचारे बन के इस देश में रह गए। वक्फ बोर्ड बन गया, उसके बाद हमारे उपासना का अधिकार हमारा छीना गया, गुरुकुल छीन लिए, मंदिर छीन लिए, मूर्तियां तो तोड़ दी गई, और आज भी हमारी धार्मिक यात्राओं पे ये पथराव करते हैं। अगर कटु सत्य की अगर कोई बात कर देता है तो अरे ये तो सेकुलर देश है, आप आओ और 1400-1500 साल के इतिहास में 56 इस्लामिक मुल्क बन जाते, 100 ईसाई देश बन जाते, बौद्धिस्ट देश बन जाते, लेकिन हिंदुओं के हक की बात करने वाला कोई है? अगर केस की शिक्षक से बोल देते तो उस पर डिबेट होने लगती है, चर्चा होने लगती है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है। कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज आजादी से 70-80 साल में हिंदुओं को इस देश में मिला क्या? चलिए ठीक है शिशिर जी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एक बार यश भारती जी का रुख कर लेती हूँ। यश भारती जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को आप? क्योंकि विपक्ष को अब एक नया मौका मिल गया है सरकार पक्ष को घेरने का, लेकिन जितना हम जान रहे हैं, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी मांगों को तो वो कभी भी पूरा नहीं करेंगे, ना तो वो इन चीजों को कभी सीरियसली लेते हैं। बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें अगर हम बैक में जाके देखें, हम हिस्ट्री में जाके देखें, तो एक समुदाय विशेष है जिसकी तरफ से ही उन्हें शायद ये चीजें प्रोवोक की गई हैं कि वो इस तरह का बयान दे। देखिए अपूर्वा जी, मुझे ऐसा लगता है कि केतकी सिंह जैसे लोगों के लिए वार्ड नहीं, पूरे अस्पताल बने हैं, और बरेली और आगरा के वो अस्पताल विश्व प्रसिद्ध हैं। उनको इलाज की जरूरत वही है, उन्हें बरेली और आगरा के अस्पताल में भेज दीजिए, इलाज करवाइए उनका। और जो उनके बयान का समर्थन दे, उनको भी उसी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है, जो इस तरीके से वार्ड बनाने के लिए और सीमित सोच के साथ में आगे काम कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, ना हिंदू से चलेगा, ना मुसलमान से चलेगा, और उसमें संवैधानिक अधिकार जिसको प्राप्त हो वो उससे चलेगा। और सरकारें काम करती हैं, नहीं करती तो बर्खास्त भी होती है, चीजें चल रही हैं। ठीक है, अच्छा बुरा दौर चलता है, चल रहा है, चीजें आज बिगड़ी है, कल सुधरेंगी। हम सुधार की गुंजाइश की तरफ बात करते हैं। हम विपक्ष की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पार्टी 2024 में बनाया। हमारी जिम्मेदारी है, जो गलत नीति रीति बनेगी उसका हम सरकार को चेताएं, विरोध करें, जनहित की बात करें, वो हम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी मनोज पंडित जी ने कहा, रंगों से फर्क क्या पड़ता है? मस्जिद में अगर कोई रंग पड़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपने केसरिया रंग से शौचालय रंग दिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर क्यों उन रंगों को बदला? अगर रंगों से फर्क नहीं पड़ता है तो फर्क पड़ता है आपके भाव से, आपकी क्रिया से, आपकी प्रतिक्रिया से फर्क पड़ता है। आप सत्ता में है, सरकार से हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके चश्मे से, दोनों आंखों से एक सा आपको देखना है, भेद नहीं करना है। और अगर आप भेद कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा। कुंभ में जाने में मुसलमानों को रोकेंगे, आप कह रहे हैं कि उन्होंने गंदगी डाली, थूक डाला, ये डाला, वो डाला, ये परिभाषित करेंगे तो प्रश्न चिन्ह सत्ता सरकार पे लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। उसी तरीके से ब्रज की होली पे जो केंद्रित कर रहे हैं, बंटवारा करने की बात कर रहे हैं होली के रंग पे, निश्चित तौर पे ब्रज में जाएगा कौन? जो ब्रज को मानता होगा। ईद पे जाएगा कौन? मैं अगर मेरे मुस्लिम मित्र के यहाँ जा रहा हूं तो मैं ईद का त्योहार मनाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा। लेकिन इस तरीके से रुकावट लग के, प्रतिबंध लगा करके अगर आप अपने शब्दावली करते तो यह अहंकार दिखाता है। आप एक रूप में देश को चलाना चाहते हैं कि नहीं चलेगा तो हमारी लाठी से चलेगा। ये देश लाठी से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। अरे हमने तो तमाम आक्रताओं को देखा, तमाम आक्रता आए देश के अंदर, अंग्रेज जिनका सूरज नहीं डूबता था वो देखा, दुनिया से नामो निशान मिट गया। हिटलर जैसी तानाशाही देखी, उसका आज कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में जन्म हुई, आरएसएस का 100 साल पहले जन्म हुआ। इनका भी दौर चल रहा है, खत्म होगी ये। हमें बहुत सब्र है और हम लोगों ने बहुत सब्र किया है। ये जो जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, ये सब खत्म होंगी। नहीं, लेकिन यश भारती जी, अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें अगर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है तो उन्होंने ये भी कहा कि क्या पता कौन कहां थूक मिला दे, हमारी जो पवित्रता है वो खराब कर दे, तो इसके लिए भाई उनके लिए अलग से एक विंग बना दी जाए। तो ऐसी चीजें इतिहास में देखी गई है ना, ऐसी चीजें देखी गई हैं बैक में। अपूर्वा जी,
महाकुंभ में महासुरक्षा की बातें हुई, एआई से सुरक्षा होगी, सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, हेलीकॉप्टर से सुरक्षा की जा रही है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के वीडियो गए ना, बेचे गए ना, वो बेचने वालों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं पकड़ पाई उसको। जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, वो बड़े दावे किए गए थे। वो बेचने वाले कौन लोग थे, उनकी जाति क्या थी, उनकी धर्म क्या था, ये तलाशें। जिस तरीके से मार के वो दोषी थे, दोषी पर कड़ी सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक। होली पे जो छिछोरे इकट्ठे हो जाते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ में और नौजवानों को लड़ते हैं, रंग की आड़ में जो भंग डालते हैं त्योहार में, उन छिछोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन छिछोरों से बचने की आवश्यकता होती है होली पे। और अच्छे लोग बचते हैं, अपने परिवार के साथ बचते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार को बचाते हैं और हम जिम्मेदार समझते हैं। परिवार को बचाने की हम बात कर रहे हैं, इन छिछोरों पे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर से न निकले, तो माताएं बहनों को बहुत दिक्कत होती है। उनकी सुरक्षा के लिए हर परिवार चिंतित होता है। चलिए, क्या करें, नहीं चले रंग। ठीक है नहीं यश भारती जी, आऊंगी मैं आपके पास। नवीन दुबे जी का एक बार रुक कर लेते हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेती हूँ, क्विक रिएक्शन। नवीन दुबे जी, किस तरह से आप इन चीजों को देखते हैं? अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, आपने सपा प्रवक्ता को भी सुना, आपने बाकी हमारे दो मेहमानों को भी सुना। क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप इन बयानों का? अपूर्वा जी, एक चीज देखिए, एक जमाना था जब देश आजाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज उठाई कि नहीं साहब हमें अलग देश चाहिए, अलग अपना हिस्सा चाहिए और अलग हम जाएंगे। पाकिस्तान बना। कमोबेश उसी तरीके की, उसी सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी की बांसडीह से विधायक केतकी सिंह जी ने ये बयान दे दिया कि भाई अब उनको अलग हम अस्पताल में वार्ड बना दीजिए, अलग करिए। भाई क्या जरूरत है इन सब चीजों की? आप जब ब्लड लेते हैं, चाहे वो हिंदू भर्ती हो अस्पताल में या मुसलमान भर्ती हो, तो क्या जान बचाने से पहले ये पूछते हैं हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई ये रक्त किसका है, किसने डोनेट किया है, उसका डीएनए क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई पूछता होगा। अब प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने, अभी मैं एक डिबेट में था, वो लाइव थी मेरे साथ में, तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर आप कहते हैं साहब ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर मेरे हिसाब से तो मुकदमा बनता है बिल्कुल तरीके से और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कारण क्या है कि ये बयान पूरी तरीके से संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत के अंदर आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी, शिशिर भाई, आप तो हिंदू महासभा से आते हैं और प्रकांड हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि 15 योजनाएं पढ़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो 2014 से लेकर 2024 तक का 15 योजनाएं चला रही है सरकार देश में मुसलमानों के लिए, और उन योजनाओं में गरीब हिंदू का कहीं जिक्र नहीं है, एक्सक्लूसिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, क्या बयान देते हैं? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। किसके लिए देते हैं? यूपीएससी की परीक्षा में उर्दू को कौन लेके आता है? हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाते हैं। और आप लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने देश को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर। किस विचारधारा को आप लोग फॉलो कर रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा को फॉलो कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। आज केतकी सिंह जी ने जितनी बातें कही वो दुनिया भर के पुराने इतिहास और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करती रही, लेकिन यथार्थ के धरातल पर समझने की जरूरत ये है अपूर्वा जी, अब इन लोगों को, इस देश के अंदर केंद्र में आपकी सरकार है, 20 राज्यों में आपकी सरकार और मजबूत सरकारें हैं आपकी, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, लोकल पुलिस आपकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी है, और बावजूद इसके अगर हिंदू खतरे में है तो उसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? क्योंकि 11 साल की मोदी जी की सरकार हो चुकी है और 8 साल इसी महीने में योगी जी की सरकार के पूरे हुए हैं, और बावजूद इसके अगर आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में, किस बात के लिए खतरे में? मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खतरे में है। इस देश के अंदर महंगाई चरम पर चली गई है, डॉलर के सामने रुपया औंधे मुंह पड़ा हुआ है, 100 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में भारत के लोगों का डूबा है। ट्रंप उधर से टैरिफ लगाने की बात करते हैं, ट्रंप कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री को डाउन कर लिया भारत के, उसके बावजूद हमारे देश के नेतृत्वकर्ता चुप बैठे हुए हैं। आप कुछ देश की जो वास्तविक विषय है उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। कभी आप बंतारा चले जाते हैं, कभी आप मॉरिशस में बैठ जाते हैं जाके। अरे भाई, मणिपुर भी एम्स से ही आता है, कम से कम एक बार वहां की भी हालात का जायजा ले लीजिए। पहले तो आपने जेल में मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, अब आपने हटा दिया, तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न इस बात का। ठीक है नवीन जी, एक बार मनोज जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनोज जी, अब ये किस तरह की मांगे उठ रही हैं? कभी अस्पताल में अलग विंग की मांग उठ रही है, कभी और आगे फिर किसी तरह की इस तरह मांग उठ जाएगी। आखिर इरादा क्या है?
केतकी सिंह आखिर कौन सी लोकप्रियता हासिल करना चाह रही हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता सीएम योगी आदित्यनाथ कभी इन चीजों को लेकर सीरियस भी होंगे, वो ऐसी मांगों को कभी सुनेंगे भी, जहां पर वो जिस प्रदेश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको समान रूप से वो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, वहां पर वो मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग की मांग, कभी आपको लगता है कि वो कभी इन चीजों पे सीरियस भी लेंगे? इन चीजों को देखिए तो बस उनका नाम खराब करने वाली चीजें हो गई हैं। नहीं, स्थिति क्या है कि ये अभी चूंकि ये देश जो है संविधान से चलता है, यहाँ हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, जो भी नवीन जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबके पास है। आप अपने विचारों को रख सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो विचार उनका ऐसे भी तो होने चाहिए ना मनोज जी, कि उससे किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। ये नहीं, चीजें भी तो होनी चाहिए ना। एक खाली थिन लाइन बैरियर होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत थिन लाइन बैरियर होता है जिन चीजों को समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन ये खाली एक तरफ से नहीं है ना। ऐसी नौबत आई क्यों? आप ये देखिए ना, ऐसी स्थिति क्यों आई? आज अभी नवीन जी ने कहा कि हिंदू खतरे में। अरे भाई ठीक है, हिंदू खतरे में ये नहीं है, पर लेकिन एक ऐसा माहौल, एक ऐसी चीजें क्रिएट कर दी गई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का तो जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी उस नारे के साथ चलती है। आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात हम लोग करते हैं। हम लोग वही काम कर रहे हैं। जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजना का ये पूछ के नहीं जाते कि आप हिंदू हो आपको मिलेगी, आप मुसलमान हैं आपको नहीं मिलेगी। आप, ये योजनाएं सबके लिए बराबर है, सारी चीजें। पर लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने या चीजों ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की कि कोई, आप देखिए, जूस बना रहे हैं तो कोई उसमें यूरिन डाल रहा है, कोई शादियों में खाना बन रहा है तो कोई थूक रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं आप, कहीं से आप बंगाल में या कहीं भी एक धर्म, मतलब कोई यात्रा निकल रही है, कोई पूजा हो रही है, वहां पर आप पत्थर मार रहे हैं। कहीं आपने सुना कि हिंदुओं ने ऐसा किया या कहीं ऐसी स्थिति लाए? तो मेरा मानना यह है कि आज की परिस्थिति, आज का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमें उसमें विचार करने की आवश्यकता है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो सरकार अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखी है। एक सीओ ने बयान दे दिया, सीओ ने क्या गलत बोला आप मुझे बताइए? सीओ का एक शब्द भी गलत था, पर लेकिन उस सीओ के बयान को इतना तूल पकड़ गया कि वो सीओ ने पता नहीं क्या बोल दिया, क्या स्थिति थी। तो चीजें ये हैं, यहाँ पर आज की परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना है, और सरकार की जिम्मेदारी कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, चीजें बनी रहे और सारी चीजें सबको मिले। अनुपमा जी, ठीक है। सैयद साहब, क्या तर्क देना चाहेंगे आप इस पे कि अब डिफेंड इस तरह से किया जा रहा है कि बातें ऐसी हो चुकी हैं, चीजें ऐसी हो चुकी हैं, जिसका पहले भी जिक्र किया था कि कुछ चीजें इस तरह की आई हैं सामने, हमने ऐसा देखा है कि इस तरह के बयान देने के लिए नेता प्रोवोक हो जाते हैं, फिर वो इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, मैं अपनी बात में पहले ही रख चुका कि मैं ऐसे बयानों को जो है वो बेबुनियाद मानता हूँ। और दूसरी, हमारे श्री चतुर्वेदी जी बार बार जो कहते हैं कि मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने, साथ थोड़ा सा अब 500 साल के बाहर आप आ जाइए। 500 साल पहले जो राजा रजवाड़ों का मामला था तब होता था, भारत में ऐसा कहीं भी नहीं होता। और भारत संविधान से चलता है। जब तक मेरा और आपका जन्म हुआ भारत में, तब से तो कभी हमने भी ऐसा कुछ नहीं सुना। और रही बात ये थूक जिहाद और फला बातें, तो मैं कहूँगा भी कुछ दिन पहले एक खबर मिली कि बहुत बड़े महामंदिर के प्रसाद के अंदर जो है वो चर्बी मिली। तो आप उसे किस किस्म की जिहाद पे ले जाएंगे? आप उसमें किस नजरिए से देखेंगे? अभी हम कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे, गुजरात की कहीं वीडियो थी, उसके अंदर एक जो है वो पानी पताशे वाला पेशाब करते हुए नजर आ रहा है अपने। तो आप उसे किस में ले जाएंगे? ये तो एक पागल मानसिकता वाले होते हैं, जाहिल मानसिकता वाले होते हैं जो इस किस्म की हरकत करते हैं। इसे एक धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। और रही बात लव जिहाद, तो सब लव जिहाद जो नापाक लव है, प्यार, वो तो इस्लाम के अंदर तो हराम है, वो तो दर्जा ही हराम है उसका। तो उसको किस तरीके से हम जायज करार देंगे? साहब, अगर इसी मानसिकता वाले कुछ लोग हैं तो उसे धर्म के साथ नहीं जोड़ के देखा जा सकता। और जो बातें हुई भारत में, जो आजादी के पहले हुई, उसकी चर्चा हम आज बैठकर करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके जिम्मेदार कौन थे। शायद इनके जिम्मेदार कोई जिंदा भी नहीं है, उनके वंश भी अब तो जिंदा नहीं बचे। अगर मुगलों ने कोई मंदिर तोड़े थे तो उनके तो वंश भी अब नहीं बचे। अगर पाप किया है तो उसका भुगतान मिला। कितनी बड़ी शासन एशिया में राज करने वाले लोग थे, आज उनकी कब्रें भी नहीं मिल रही कहीं। तो वो अपना अगर किसी भी धर्म, देखिए, धर्म स्थान को नुकसान करना, उसे नुकसान पहुंचाना, उसका पाप अगर उनके सर पर मोड़ा गया है तो उनका सर्वनाश होगा, वो हो गया। पर उसकी चर्चा अगर हम आज
यहाँ बैठकर किसी आज के मुसलमान को कहें कि साहब तुम मुगलों ने तोड़ दिया था, तो वो उन मुगलों से और आज के भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना? उससे कोई किसी का लेना देना नहीं है। और अगर ऐसी मानसिकता पर बात हो बार बार, ये हमारी जो है ये विधायक जी हैं केतकी जी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक इलाज ही अलग होना चाहिए, तो साहब फिर देश के अंदर अब ये भी कह दिया जाए कि साहब मुसलमानों के लिए हवा भी अलग कर दी जाए, मुसलमानों के लिए बारिश का पानी भी अलग कर दिया जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जो इलाज है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, ये तो अपने मूल अधिकारों में है और भारत के संविधान ने इसमें हक दिया है कि सबको बराबर का हक मिलना, एक गरीब, एक अमीर, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, ईसाई। तो इसके अंदर ऐसी बातें लाकर सिर्फ और सिर्फ जो है ये सस्ती किस्म की पब्लिसिटी पाने की, लोगों का अट्रैक्शन पाने का मैं मानता हूं जरिया है। बाकी इससे ना तो योगी महाराज इससे जो है वो सम्मत होंगे। लेकिन सैयद साहब कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है ना कि अगर हिंदुओं की तरफ से कोई त्योहार मनाया जा रहा है, किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जा रहा है, कोई यात्रा निकाली जा रही है, तो बार बार ये तर्क दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है। केतकी सिंह के कहने का मतलब था कि अगर वो हमारे साथ इलाज करवाएंगे तो क्या पता उसमें भी उनका इस्लाम खतरे में आ जाए, तो भाई उनके लिए एक अलग विंग बना दिया जाए। उनका इस्लाम भी बचा रहे, हमारी पवित्रता भी बची रहे। नहीं, ऐसा आज तक कहीं से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि किसी डॉक्टर से इलाज कराने में इस्लाम खतरे में आता है। और ये रही बात ये जो है इस्लाम खतरे आने की बात और जुलूसों की बात, तब जुलूसों के अंदर दोनों किस्म की, अभी हमारे जो है नवीन दुबे साहब ने कहा कि ये इस किस्म के लोगों की जहनियत और लोगों की मानसिकता होती है और वो दोनों तरफ है जुलूसों के अंदर। मैं मानता हूं कि अगर कोई मुस्लिम जुलूस है और अगर उसने कहीं हिंदू जुलूस के ऊपर पथराव किया तो उसके कुछ मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, और इसके लिए तो सरकार मौजूद है, एजेंसी मौजूद है। ऐसों को ढूंढ ढूंढ के निकालिए, सड़कों पर उनको नंगे करके मारिए अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग मिल जाए तो। कि अगर किसी भी धार्मिक जुलूस के ऊपर पथराव करते हैं तो उन्हें तो सजा दंडित करना चाहिए। उनको वो देखना ही नहीं चाहिए कि वो मुसलमान या हिंदू। बस अगर किसी भी जगह ये उत्पात मचाते हैं और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी देश की जो खूबसूरती है इसको बदनाम करते हैं, तो दंडित होने चाहिए। उसमें कहाँ कोई धर्म को देखने की जरूरत है। ठीक है यश भारती जी, किस तरह से अब आप इस पे प्रतिक्रिया देंगे? इस्लाम खतरे में आ जाता है ऐसा केतकी सिंह की तरफ से कहा गया है कि कुछ भी हो जाए इस देश में तो ऐसा लगता है इस्लाम खतरे में आ गया है। यात्रा निकल जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। हिंदुओं की तरफ से कोई धार्मिक जुलूस निकल जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। फिर इलाज कराने में भी उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो एक साथ वो इलाज कैसे करा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत देश की जो खूबसूरती दुनिया में है उसको खत्म करके सीरिया से मुकाबला कर रही है कि किससे जल्दी हम इस देश को सीरिया बना दें, धार्मिक कट्टरता का प्रतीक बना दें भारत को, जहाँ सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है, सारे धर्मों का, सभी वर्ग का सम्मान होता है, लेकिन ये इसको धार्मिक कट्टरता से सीरिया की तरह बनाना चाहते हैं। हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, ये जो मानसिकता है। ईसाइयों को देखिए, ईसाई इंस्टीट्यूट को आए दिन प्रताड़ित करने की बात आएगी, सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, फिर घर वापसी एक जरूर चलेगा इनका। तो ये सरकारों में तो इन्हीं के चल रहा है। इस तरह की चीजें जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, ये छुटभैया जो लोग हैं वो किसी भी धर्म में हो, वो उपज रहे हैं। और आपके पैनल में आकर के आप उनको बैठा लें और आप उनसे डिस्कशन कराएं तो वो वही गंदगी फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा केतकी सिंह जी के लिए बरेली और आगरा में बेहतर अस्पताल बना, उनको इलाज करवाइए, लेकिन अगर असली अस्पताल बनाना है जिसमें सब लोगों का इलाज होना है तो समाजवादी सरकार ने 2 एम्स की जगह दी थी, एक अमेठी में और एक गोरखपुर में, उसको तैयार करवाइए, जल्द से जल्द लोगों को बेहतर इलाज मिल पाए। लखनऊ में कैंसर अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, उसको बेहतर संचालन करवाइए ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोगों का इलाज हो पाए। उस बात पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों को बात रखनी चाहिए, लेकिन वो इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनका निकम्मापन है, उसमें उनका फेलियर है। वो आंकड़े दिक्कत देते हैं और एनसीआरबी के आंकड़े दिक्कत देते हैं कि महिला उत्पीड़न में अनुसूचित जाति जनजाति, जिनको ये हिंदू की बात करें, वो अनुसूचित जाति जनजाति पे सबसे ज्यादा प्रताड़ना का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हो रहा है। ये आंकड़े बोल रहे हैं और योगी सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं। तो महिलाएं सुरक्षित रहें, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग असुरक्षित रहें। वो दूल्हा बन करके अगर घोड़ी पे चढ़ते हैं तो प्रतिबंध कौन लोग लगा रहे हैं, मूछे रख रहे हैं तो कौन प्रतिबंध लगा रहे हैं, महिलाओं को मंदिर जाने से सबराबली मंदिर में कौन रोक रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। चलिए ठीक है यश भारती जी, नवीन जी जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारी एक मिनट यश भारती जी, नवीन जी जवाब देंगे। नवीन जी उनके सवाल के साथ मेरा भी एक सवाल मेरा भी है। मध्य प्रदेश में ठीक है यश भारती जी, सर ठीक है, अंतिम बात, मध्य प्रदेश में हमारी एक बहन कथा बांटने जाती है तो उसको ब्राह्मण जाति से ना होने के कारण कथा बांटने से रोक दिया जाता है। तो ये लोग कौन है?
ये मुसलमान तो नहीं है कम से कम। ठीक है यश भारती जी, ठीक है। अब नवीन जी के पास। नवीन जी, अभी तो आप जवाब देंगे यश भारती जी के सवालों का, उनके तमाम बातों का। मेरा भी उसी से जुड़ा एक सवाल है कि ये कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब को मानने के लिए सिर्फ एक पक्ष के पीछे पड़े रह जाते हैं। हिंदुओं से अपेक्षा की जाती है कि इसे जो मनाना है, इसे जिस तरह से बचाना है, वो हिंदू ही करे। नहीं, निश्चित तौर पर अपूर्वा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जिम्मेदारी जिस सबकी सरकार होती है उसकी होती है कि शांति और व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने ना पाए। ये तो हुई एक बात, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मैं एक और विषय पे लाना चाह रहा था, यश भारती जी आप भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई मनोज पंडित जी भी बैठे हैं। मैं केतकी जी के साथ डिबेट में था, उन्होंने एक बात और कही कि साहब हमारे मुस्लिम समाज के द्वारा हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है। मैं यश भारती जी आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि शायद मुसलमानों के द्वारा एक आध एग्जाम्पल कोई हो सकता है, 70% एग्जाम्पल तो दलितों और बौद्धों के द्वारा हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी, मैं भाजपा से भी सवाल है और यश भारती जी आपसे भी सवाल है, जो रामचरितमानस को अपमानित करता है, हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सर्व पूज्य ग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस को अपमानित करता है, उस व्यक्ति का समर्थन अखिलेश यादव चुप मुंह से करते रहते हैं, निकाल नहीं पाते पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार 4-4 FIR होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। इस तरीके से अगर आप इस देश को चला रहे हैं तो केवल दोनों दल और तीनों दल मिलकर और ऐसे ही जनता के मुद्दों से गुमराह करते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो, आप अपनी रोटियां सेकते रहो, अपनी रोटियां सेकते रहे, दुकानें सबकी चलती रहे। और यही कारण है कि जब आप लोग चुनाव में जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि इसको जेल भेज देंगे, ये भ्रष्टाचारी है, बढ़ाना है, लेकिन बाद में क्या होता है कि सब अजीत पवार बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो इस सच से जनता को तो बचाइए भाई, कम से कम आप लोगों को, राजनीतिक दलों को जो करना है कीजिए, कम से कम इस देश के गुणवत्ता से समझौता मत कीजिए। देश बहुत गरीबी में नीचे चला गया, 100 लाख करोड़ रुपए इस देश की आम गरीब जनता का डूबा है। सर्वाधिक लोन डिफॉल्टरों की लिस्ट में, मैं खड़गे जी का बयान सुन रहा था सदन में, वो लोग हैं जिन्होंने 2 व्हीलर के लिए लोन ले रखा है। अब आप समझ लीजिए इस देश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और केतकी सिंह का जो बयान है, अगर ऐसा बयान मैं समझता हूं किसी अन्य दल के या किसी मुस्लिम नेता ने दे दिया होता तो मुकदमा लिख गया होता, गिरफ्तारी की तैयारी चल रही होती, लेकिन चूंकि वो सत्ता पक्ष की विधायक हैं तो संभवतः ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है श्री मनोज जी, अब आप, मुझे लग रहा है जवाब आपको काफी ज्यादा इस पूरे मामले पर मिल चुका है कि इन मुद्दों से उठिए, आगे बढ़िए, कहीं तो रोक लगाइए इन चीजों पे। देखिए, आप रोक, सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकार बना रही। अब आप ये देखिए कि आपके नेता इस तरह की मांग करने लग जाते हैं सर, आप इतनी बड़ी पार्टी है और नहीं, मांग तो देखिए, मांग करने का अधिकार सबको है, कोई भी किसी से कुछ भी मांग कर सकता है। कौन सी मांग मानी जाएगी, कौन से नहीं मानी जाएगी, ये एक अलग विषय है। विपक्ष को तो मौका फिर आप दे देते हैं ना कि वो आप पर उंगली उठाए। 100 अच्छे काम करके आप एक खराब काम कर देंगे तो फिर उन 100 अच्छे कामों को याद कौन करेगा सर? देखिए जी, कोई खराब काम नहीं। अनुपमा जी, स्थिति क्या है मैं बताऊं आपको कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि प्रदेश में एक हिंदू मुस्लिम एक ऐसी अलग अलग सी स्थिति पैदा करने की। तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर सब प्यार मोहब्बत से, आप देखिए जुम्मा भी होगा, होली भी मनेगी, सारी चीजें होंगी और ऐसे ही पूरा प्रदेश। अभी यश भारती जी ने कहा कि ये तो एक ऐसा प्रोपेगेंडा है, ऐसी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आप जिस चश्मे से यश भारती जी देखते हैं वो चश्मा अलग है, वो चश्मा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो समाजवादी लोगों का चश्मा है। वो समाजवादी लोग उस चश्मे से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देखते। यहाँ तो बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से जो है हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान, उतनी चीजें करते हैं। पर लेकिन जब किसी चीज में अति हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है चीजों को पॉइंट आउट भी करना होता है और उन चीजों के लिए काम करना होता है। तो मेरा मानना यह है कि इस विषय पर और राजनीति ना करके हमें जो है, अब होली है, होली का त्योहार कैसे अच्छे से मनाया जाए और इसमें क्या कर सकते हैं उस विषय पे सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मनोज जी, इन चीजों पर तो विषय पे चर्चा हो ही रही है, बात हो ही रही है, चीजें भी सोची जा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए सभी पार्टियों को? अभी जैसे कुछ दिन पहले सपा के नेता कह रहे हैं औरंगजेब को लेकर वो बयान दे रहे हैं, अब औरंगजेब नहीं तो फिर मुसलमानों पर इस तरह से बयान दिया जा रहा है, अलग अस्पताल में विंग की मांग की जा रही है। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कोई छोटे नेता थोड़े हैं, वो बहुत फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के, शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ है, पर लेकिन ऐसा बयान दे देते हैं।
और बयान देने के बाद उसमें कोई खेद भी व्यक्त नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी राजनीति ठीक नहीं है। मनोज जी, हमें केतकी सिंह जी माफी मांगेंगी क्या बयान के लिए, या मुकदमा दर्ज देखिए, होगा? केतकी सिंह जी का ये कोई पार्टी का बयान थोड़ी है भाई, केतकी सिंह जी का व्यक्तिगत बयान है भाई। अबू आजमी का भी पार्टी का बयान नहीं है, मुझे लगता नहीं है तो आप वो भी देखिए ना, तो उनका अब्बू निजी बयान आजमी के था। खिलाफ अखिलेश यादव ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। और ठीक है, आज वहां पर जिस मजार की बात वो कर रहे हैं, और चीज ये तो अभी मैं एक फिल्म को देख रहा था, उन्होंने कहा जी वहां टॉयलेट बना देना चाहिए। तो ये तो चीजें हैं, कौन क्या कहता है, टॉयलेट बना दें या वहां से मजार को हटा के बाहर भगा दें, तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, व्यक्ति है अपनी डिमांड करता है, और डिमांड को कहा कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ये एक विषय अलग है। पर मेरा मानना यह है कि हम ऐसे विषयों पर, या अभी सूफी साहब ने कहा कि हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और उसी पैमाने को हर जगह नाप लें तो चीजें ठीक नहीं होती। तो तरीके से चीजों को होना चाहिए। एक सीईओ के बयान को आप इतना बड़ा बयान बना देंगे कि सारे टीवी चैनल्स में पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा होगी, इसके अलावा चर्चा नहीं होगी। क्या सीईओ ने कुछ गलत बोला? सही बोला, पर चीजें ठीक है कि वो कहीं ना कहीं हमने डिबेट करनी है और मुद्दा गर्म करना है, माहौल गर्म करना है, उसी चीज को रखना है, तो वो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। चलिए ठीक है सैयद साहब, जिस तरह से केतकी सिंह की तरफ से ये भी कहा गया है कि आज तक संभल में होली नहीं मनाने दी गई। अभी हम अलीगढ़ का भी जिक्र कर रहे थे कि वहां पर भी होली मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, अब अनुमति दे दी गई है। और अब जिस तरह से केतकी सिंह की तरफ से ये बयान दे दिया गया है। देखिए, होली मनाने के विषय में अगर हम विश्वविद्यालय के अलावा अगर कहीं और स्कूल देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, जैसा कि जो क्रिश्चियंस लेवल की हैं, वहां भी इसकी इजाजत नहीं होती। जो क्रिश्चियंस स्कूल्स या यूनिवर्सिटी वहां भी नहीं होती, वहां भी इजाजत लेनी पड़ती है। उसी तरीके से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो नहीं मनाई जाती थी पर अब मनाई गई, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस चीज को नहीं होती थी अब हो रही है। ऐसी तरह पूरे भारत में होनी चाहिए, किसी को कोई क्यों दिक्कत हो। और रही बात केतकी जी के बयान की, तो उस पर तो सारे हमारे अभिवक्ताओं ने जो है अपनी अपनी बात रखी दी है कि भाई उनके बयान को जो है पार्टी से ना देखा जाए। कोई कहता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, कोई कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का है। तो भाई ऐसा आजादी के तहत कुछ भी, कोई बोलने की आजादी पर कुछ भी न बोले। बोलने पहले कम से कम इतना तो ध्यान दे कि ऐसे बोलों से क्या होगा कि आपस में जो हमारी नजदीकियां हैं वो उसका हमारा ताना बाना कमजोर होता है। एक हिंदू मुस्लिम हमारी बहुत नजदीकी, और मैं मानता हूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा होली उत्साहित तौर से मनाई जाती है वो यूपी है। यूपी में ज्यादा मना, और यूपी में जिस तरीके से मनाई जाती है आज तक हमने देखा है, कुछ सालों को छोड़कर ये बातों का विवाद ही नहीं होता था। ये क्यों विवाद होने लगा? हिंदू मुसलमान मिलकर होली मनाते थे, बहुत अच्छे से मनाते थे, और मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। देखिए, ये नाइंतफाकियां दिलों में कुछ वक्त की है जो अविश्वास पैदा कर चुकी है, बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन फिर से विश्वास हमारे आपस में जिंदा हो जाएगा, हम सब फिर एक हो जाएंगे। अगर हम वो जो विवाद करते हैं, जो विवाद कर भी आप देखा होगा कि बाद में एक साथ जाकर बात एक जगह पर बैठ जाते हैं, तो ऐसे विवादों को जन्म ही क्यों दें कि जिससे लोगों के दिल को आहत पहुंचे। एक आम आदमी, जो हम तो ठीक है यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट अलग बात है, जिन्होंने बयान दे दिया वो अलग लोग हैं, बाकी एक आम आदमी जो मोहल्ले का है, अपने अपने इलाकों में वहां होली मनाई जाती है, और और साथ मनाते हैं लोग, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। रंगों की बात यह है तो रंग जो ड्राई है, सूखा रंग जो उड़ाया जाता है, इसे धर्म में भी, धर्म विशेष को भी कोई तकलीफ नहीं है। पर जहां गीला यानी पानी के अंदर अगर कोई नापाकी जैसी कोई चीज को मिलाकर अगर डाला जाए, वही दिक्कत लोगों को पैदा होती है, वो भी कुछ मुस्लिम्स को, सबको नहीं। यानी कि एक दिक्कत, जैसा कि एक विवाद हो रहा है कि भाई खाने में थूक, ऐसा कोई नहीं होता। कोई खाने में थूक डालकर नहीं खाना खाता, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह ही मुसलमानों के जहन में किसी ने ये बिठा दिया है कि भाई जो होली का रंग बनाया जाता है, पानी बनाया जाता है, उसमें यानी ये चीजें दिमागों में बिठाई गई है, ये प्री प्लान चीजें हैं। बिल्कुल, ये बिठाई गई है, ये लोगों के दिल में एक डर बिठा दिया गया है कि भाई उस होली के रंग को जो पानी से बनाया जाता है उसमें गौमूत्र का मिलाया जाता है, इसके लिए वो नापाक है, इसके लिए लोग अपने आप को थोड़ा सा बचाते हैं। बाकी अगर वो पानी और रंग है तो किसे दिक्कत है? अभी मैंने जो कपड़ा पहन रखा है ये सैफरॉन कलर का है, ये भगवा कलर का है, तो इसको भी तो रंगा गया होगा किसी रंगों को भी बांट दिया गया है। रंगों को भी बांट दिया गया है। ठीक है, यश भारती जी से सवाल है। यश भारती जी, चीजें प्री प्लान रहती हैं कि आप इधर से बोलिए, उस एक्शन का हम आपको एक रिएक्शन देंगे, वो चीजें अब देखने को मिल रही हैं। देखिए, प्री प्लान कुछ भी नहीं है, ये तो बात है। हमें जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है। तो लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाया है, और विधानसभा में हम
विपक्ष में है तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई चीज गलत होगी, जनहित में नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ में बात करें, सरकार को चेताएं, जिम्मेदारी के साथ निभाएं। वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती किसकी है? माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंभ को लेकर के यह बात कही कि जितने टोल टैक्स लिए जा रहे हैं वो टोल टैक्स माफ किए जाएं। सब धर्म आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया? ये कौन से धर्म विरोध की बात की? क्या ये एक अच्छी बात नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले टैक्स में माफी नहीं की है? जो फिल्म भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है उसमें टैक्स माफ कर देती है, तो वो टैक्स का क्या नुकसान नहीं होता? अगर नुकसान के भाव से देखती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम कुंभ में आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, यानी आप धर्म से भी लाभ कमाने की बात देखते हैं, और वहीं जो धार्मिक आस्था में जा रहे हैं, जो सनातनी जा रहे हैं, जिनकी आस्था के साथ आप लगातार खिलवाड़ करते हो, उनसे आप टैक्स वसूल करना चाहते हो। तो ये दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये रंगों के त्योहार को भी हम रंग की तरह देखते हैं, इसमें भंग डालने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कहा जैसे वो माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, उनका धर्म और जात वर्ग कुछ नहीं होता, वो उनकी एक ही चीज होती है, वो छिछोरे होते हैं। और जैसा सूफी साहब ने कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा करनी चाहिए, डंडों से मारना चाहिए। तो और मारते भी है, होली पे जब ऐसे छिछोरे पकड़े जाते हैं तो मोहल्ले वाले सब इकट्ठा करके मारते भी है उनको, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात के खिलाफ होगा। लेकिन ठीक है यश जी, ठीक है। अब एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ ले लेती हूँ सभी मेहमानों से। अंतिम बात हो जाने दीजिए। देखिए अपूर्वा जी, आपने बोलने के लिए बुलाया, अंतिम बात होने दीजिए। नवीन साहब ने मुझसे एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं दे दूं। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी क्योंकि वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट में मुझे सबसे लेना है। जितना बोल रही है उससे कम बोलूंगा मैं। ठीक है। मैं बड़े दुखी मन के साथ में नवीन साहब ये बात बताना चाहता हूँ। 2023 में मैंने मध्य प्रदेश में एक प्रेस वार्ता करी थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है प्रदीप पटेल जी, जिनको शिवराज सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। उन्होंने एक किताब छापी जिसमें प्रभु राम के बारे में इतनी अशोभनीय शब्द कहे हैं, जिसको मैं दुखी मन से ये कह रहा हूँ, उनके जन्म को लेकर के कि उनके पिता जो थे नपुंसक थे, ऋषि के साथ में उनकी माता का संबंध बनाया, तब प्रभु राम पैदा हुए, और अय्याशी की पैदाइश है प्रभु राम। और 23 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट दिया, और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से अशोभनीय कहने वाले लोग किसी भी दल में हो, कार्रवाई करवाइए, हम स्वागत करेंगे। हमने कभी किसी का बचाव नहीं किया है। कार्रवाई की जरूरत तो देखिए यश भारती जी दोनों ही पार्टियों में है। कई ऐसे लीडर हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जरूरत दोनों ही पार्टी में है। एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ लेना चाहूंगी। मनोज पंडित जी, फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर आपका। केतकी जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, अस्पताल में अलग विंग की मांग की गई है, इसे किस तरह से अब आप फाइनली देखते हैं? क्या ये मांग सही है? सीरियस लेना चाहिए इन चीजों को? देखिए, वो केतकी सिंह जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, उससे पार्टी का कोई मतलब नहीं। पर मेरा मानना यह है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, या किसी भी धर्म को नहीं, किसी भी, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, कोई ऐसी चीजों को करने से कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का कोई लाभ नहीं। और अपनी चलिए ठीक है मनोज जी, नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। शिशिर चतुर्वेदी जी, माफ कीजिएगा सैयद साहब, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी कह रही है कि उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, पार्टी का उनके इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये अगर इनका निजी बयान है तो फिर उन निजी बयान के तौर के ऊपर अपने बयान को वापस ले ले कि भाई मेरे ये बयान में कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। और मैं जब तक मैं समझता हूं तो कोई भी नेशनल पार्टी तो इस तरीके से बयान दे ही नहीं सकती, क्योंकि क्या आज इनको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे बीजेपी को? आज बड़े पाए पे मुस्लिम वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं कर रहा, बीजेपी को भी वोट मिल रहा है। तो ये ऐसे बयान देकर केतकी जी कह रहे हैं कि हम अपने इस बयान पे पूरी तरह से अटल हैं, हमें किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है, अब उनकी मांग है कि जल्द से जल्द अस्पताल में एक अलग विंग बन जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है हमारा कोई वास्ता नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर अपूर्वा जी देखिए, ऐसा है, इस तरीके का बयान अगर देखें आप तो संविधान की जो मूल भावना है, जो प्रस्तावना है, उसके पूरी तरीके से विरुद्ध है। जब औरंगजेब के ऊपर दिए बयान पर अबू आजमी के खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति आजादी का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो इनको भी नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। इस तरीके से संविधान के विपरीत जाके आप बयान देते हैं, वो निंदनीय है। और मैं समझता हूँ ऐसे बयान पर योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यश भारती जी, फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र रंगों के साथ खेलती है। पूरे देश में नारंगी रंग के साथ में प्रचार करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके उनका रंग पूरी तरीके से हरा हो जाता है। तो लोगों की भावनाओं के साथ, रंगों के साथ खेलना और आस्था के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
केतकी सिंह पे कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी बताए कार्रवाई संविधान करे, से उनके देश- खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मांग विपक्ष कर रहा है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। मनोज जी आपका भी, यश भारती जी, सैयद साहब और नवीन दुबे जी और शिशिर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केतकी सिंह की तरफ से ये बयान तो दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी ने उनके इस बयान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी का कहना है कि ये उनका अपना निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से दिया गया कोई बयान नहीं है। अब केतकी की तरफ से दिया गया ये बयान आखिर यूपी की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है, और सीएम योगी आदित्यनाथ से जो मांग की गई है अस्पताल में अलग विंग बनवाने की, खासतौर से मुसलमानों के लिए, मुझे नहीं लगता कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों को इतना सीरियसली लेंगे, क्योंकि जब योजनाएं चलती हैं तो ना उसमें मुस्लिम देखा जाता है ना हिंदू देखा जाता है, योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। तो फिलहाल आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।